हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी जाबिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग भी तो होंगे जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही जूसी और बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फेवरेट सभी के मैंगो के बारे में। तो मैंगो किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आम का सीज़न मतलब खुशियों का ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है, बिकॉज आम सभी लोगों को बहुत पसंद है। कुछ ही लोग होंगे जिनको नहीं पसंद रहता है। आज मैं गई मार्केट, वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी, बट उसमें सबसे स्पेशल मुझे दिखा केक, बिकॉज मुझे केक बहुत पसंद है। तो मैं सोची आप लोग से भी मैं शेयर करती हूँ। हर एक डिज़ाइंस के केक थे, हर एक टाइप्स, हर एक कलरफुल केक थे। तो बस मैं सोची आप लोग से शेयर करती हूँ टेस्टी टेस्टी केक। और फिर उसके बाद मुझे मन किया लस्सी पीने का, बिकॉज इतनी गर्मी थी और गर्मी में ना कुछ हल्का सा टेस्टी सा सुकून जैसा खाने पीने का मन करता है। इसीलिए बस मैं गई और लस्सी लेकर घर आई और घर आते ही फ्रेश हुई। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं फ़ौरन से घर आई और फ्रेश हुई, बिकॉज बाहर जाने का मन ही नहीं करता है गर्मी में। बट क्या करूँ, कुछ मार्केट से सामान वगैरह लेना था, इमरजेंसी जाना ही था, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तो बस मैं इसीलिए गई मार्केट और फिर कुछ खाई पी, इंजॉय की और अपना सामान जो जो कुछ मुझे लेना था शॉप से वगैरह वगैरह हर एक चीज़ में ली और लेकर आई घर। तो फिर मैं पी लस्सी और लस्सी को की इंजॉय। मुझे ना लस्सी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वैसे मेरे घर में ना सभी लोगों को पसंद है, बट ना गर्मी में ज़्यादा ही पसंद रहता है ज़्यादा लोगों को, बिकॉज गर्मी में ऐसा ही मन करता है कुछ ठंडा सा हल्का सा टेस्टी सा खाने का और पीने का भी। तो इसीलिए बस मुझे मन किया लस्सी पीने का। वैसे तो कभी कभी मैं ठंडी में भी लस्सी पीती रहती हूँ, बट ज़्यादा गर्मी में ना बेटर फील होता है। तो इसीलिए बस मैं सबके लिए, अपने घर में सारे लोग के लिए और मैं अपने लिए भी लेकर आई लस्सी और फिर उसको पी। और फिर मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, और जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा तो फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगती है। और बकरा ईद आने में आप लोग को तो पता ही है कि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो इसीलिए बस तैयारी घर पे चल रही है। आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, आई थिंक ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज ज़्यादा दिन भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बची है। तो तैयारी तो हर घर में चलती रहती है। इंशाल्लाह मैं हर एक चीज़ आप लोग से शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग भी मेरे वीडियो में से ही बने रहिएगा। तो बस मैं की आयरन और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारा काम था, तो मैं सोची उसको भी मैंने साथ में करना है। और बकरा ईद की भी बहुत सारी तैयारियां भी अभी करनी है। तो इंशाल्लाह मैं हर चीज़ दिखाती रहूँगी। बस आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे मैं आयरन की, फिर उसके बाद मुझे गर्मी हो रही थी। तो गर्मी तो हमेशा ही होती है, बट गर्मी के साथ साथ काम भी करना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। तो इसीलिए काम भी बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी हो या ठंडी, बट काम तो काम होता है ना, काम करना चाहिए। सभी लोगों को काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, वरना हम लोग सिर्फ ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा और फिर आपकी जो बॉडी है ना एकदम लो हो जाएगी और आपकी बॉडी भी पेन करने लगेगी अगर ज़्यादा आप लोग रेस्ट भी किए तो इसीलिए ज़्यादा रेस्ट भी मत करिए, ज़्यादा काम भी मत करिए, सब कुछ मीडियम मीडियम करिए। तो लाइफ में ना स्ट्रगल भी करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज स्ट्रगल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जब तक आप लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आप लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए इंशाल्लाह आप लोग को अगर मंजिल तक जाना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो बस स्ट्रगल करते करते आप लोग अपनी जल्दी से मंजिल पे पहुंच जाइए। तो बस उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सारी दुआएं की आप लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, जैसे कि मैं हमेशा से करती हूँ और करना भी चाहिए, जो कि मैं हमेशा बोलती भी हूँ। तो हर एक इंसान के लिए दुआ तो करना ही चाहिए। और बस बकरा ईद आने में कुछ ही दिनों बाकी है, कुछ ही टाइम बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि बकरा ईद आ रही है तो सिर्फ हम लोग बकरा को और जानवरों को कुर्बान करें। आप लोग के दिल में जो भी कीना है, जो भी किसी के लिए नफ़रत है, जो भी किसी के लिए बुराई है, हर एक चीज़ को कुर्बान करिएगा। हर एक नफ़रत, हर एक कीना, हर एक बुराई, हर एक चीज़ को
अपने दिल से एकदम निकाल दीजिएगा, बिकॉज दिल एकदम साफ रखना चाहिए। ना ही किसी के लिए जेलसी, ना ही किसी से नफरत, ना ही किसी की बुराई। आप लोग जितना अपने दिल में ना अच्छी अच्छी चीज़ें रखेंगे और अच्छी अच्छी सोचें रखेंगे, तो उतना ही आप लोग बेटर फील करेंगे और उतना ही आप लोग से अल्लाह भी खुश रहेंगे। और जब तक अल्लाह खुश रहेंगे तो आप लोग को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए सिर्फ कुछ करना है तो अल्लाह को खुश करना है, वैसा काम करिए। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, गर्मी होती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, इसीलिए मैं कुछ जुगाड़ कर ही लेती हूँ खाने पीने का। तो गर्मी में ना बहुत कुछ मन करता है ठंडा खाने का, वो तो मैं बताई हूँ। मुझे तो मन करता है ठंडा खाने का, ठंडा पीने का। तो मैं कभी कभी चल जाती हूँ कश्मीर, कभी चल जाती हूँ शिमला। आप लोगों को तो पता ही है, वो तो मेरे घर में ऑलरेडी है, तो मुझे कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी खुद ही है। तो इसीलिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं घर में ही इंजॉय कर लेती हूँ। कश्मीर, शिमला और मनाली, हर एक चीज़ का मैं इमेजिन कर लेती हूँ। वैसे ये सारी बातों को छोड़िए फ्रेंड, मैं आप लोग से बस ये पूछना चाह रही हूँ ना कि आप लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं या नहीं। बिकॉज मैं आप लोग से बोली थी कि ज़रूर पढ़ा करें, इससे बहुत सुकून मिलता है। आप लोग के जो दिल में तकलीफ़, जो भी घबराहट रहती है, सब कुछ दूर हो जाती है। आपकी दुआ भी कबूल इंशाअल्लाह हो जाएगी अगर आप लोग दिल से पढ़ेंगे, दिल से कोई चीज़ मांगेंगे। तो इसीलिए आप लोग भी सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं डेली पढ़ूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक ना एक दिन मैं नहीं पढ़ पाती। तो मैं बट पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं पढूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद ही फ़ौरन से जब पढ़ लेती हूँ ना तब सही रहता है, और जब उसके बाद पढ़ना रहता है ना तो फिर सोचती रह जाती हूँ, फिर पढ़ ही नहीं पाती और फिर भूल भी जाती हूँ। वैसे भूलना नहीं चाहिए, सारी बात गलत बात है, बट हम लोग का जो माइंड है ना वो तो अलग ही है, तो इसीलिए अच्छी चीज़ों को भूले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं खाई पूरी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। किसकी किसकी फेवरेट है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद है। जब भी मेरे घर में कुछ बनता है ना तो मुझे मन करता है पूरी का। तो बस मेरे घर पे आज बनी नहीं थी, मैं मंगवाई थी, और मंगवाने के बाद ना उसके साथ साथ मुझे फिर मन करने लगा कैंपा पीने का, बट मैं कैंपा नहीं पी पाई बिकॉज कोई जाने वाला नहीं था लेने, इसीलिए। तो बस ये सारी बातों को छोड़िए, वैसे मुझे कैंपा पीना बहुत पसंद है, आप लोगों को तो पता ही है, कैंपा के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो कैंपा 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 को छोड़िए और फिर यहाँ पे आइए फ्राई पे। तो बस रात हो चुकी है और रात होते ही मुझे मन कर रही थी ना कुछ स्पाइसी खाने का, तो इसीलिए मैं मंगवाई चिकन फ्राई, और जो कि बहुत टेस्टी थी। वैसे मैं घर पे नहीं बनवा पाई बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत लेट हो गया, तो बहुत टाइम भी लग जाती अगर बनवाती फिर उसके बाद खाती। तो इसीलिए ना मुझसे सब्र भी नहीं हो रहा था, वेट नहीं हो रहा था, बिकॉज मुझे कोई भी चीज़ का इतना वेट नहीं होता, सब्र ही नहीं होता, बट कोई चीज़ का हो जाता है। तो इसीलिए बस मैं मंगवाई चिकन फ्राई, और इसका टेस्ट लिए सच में फ्रेंड्स इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना अच्छा कलर था, और इसके साथ सैलेड भी था। तो फिर उसके बाद मैं खाई पी और इन्जॉय की, जैसे कि हमेशा से करती हूँ। आप लोग भी इन्जॉय ज़रूर लाइफ में किया करें, बिकॉज छोटी सी ज़िंदगी है, कब कहाँ कौन ना रहे कुछ भी पता नहीं है। तो बस मैं जाती हूँ और रेस्ट करती हूँ, बिकॉज बहुत रात हो चुकी है, बहुत लेट हो चुकी है। आप लोग ये प्लीज़ मेरा वीडियो फुल देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग से कल मिलूँगी। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, तो मैं बस जाती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आराम करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोग से कल मिलूँगी। बाय बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा।